एक ऐसी पार्टी जहां निर्णय बंद कमरों में ना हो बल्कि जनता की समस्याओं को देखते हुए उनके नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज उत्तराखंड। मैं आपके साथ काजल तिवारी। जन निर्माण पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया शर्मा ने एक भव्य कार्यक्रम के दौरान अपनी नई राजनीतिक पार्टी जन निर्माण पार्टी की औपचारिक घोषणा की। इस अवसर पर आयोजित जनसभा में भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी, जिससे कार्यक्रम स्थल पूरी तरह खचाखच भर गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सोनिया शर्मा ने कहा कि जन निर्माण पार्टी आम जनता की आवाज को मजबूती देने और विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगार जैसे मुद्दों को प्राथमिकता के साथ उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पार्टी का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर जनहित की राजनीति करना है। सभा में पहुंचे खानपुर विधायक उमेश कुमार शर्मा ने भी पार्टी को अपना समर्थन देते हुए कहा कि प्रदेश और देश की राजनीति में एक सकारात्मक बदलाव की आवश्यकता है। उन्होंने जन निर्माण पार्टी के उद्देश्यों की सराहना करते हुए कहा कि जनता के हितों के लिए किए जाने वाले हर प्रयास में उनका सहयोग रहेगा। कार्यक्रम के दौरान समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने पार्टी के समर्थन में नारे लगाए और नई राजनीतिक पहल का स्वागत किया। आयोजकों ने इसे जनता के विश्वास और समर्थन का प्रतीक बताया। जन निर्माण पार्टी की घोषणा के साथ ही क्षेत्र की राजनीति में नई चर्चाओं का दौर शुरू हो गया और आने वाले समय में पार्टी की गतिविधियों पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी। जनता को मैं इस जन सैलाब के लिए जनता का आभार प्रकट करना चाहूँगा। मैं सभी जन निर्माण पार्टी के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं भी यहाँ एक कार्यकर्ता के तौर पर ही आया हूँ। अभी तो मैं स्थायी सदस्य भी नहीं हूँ पार्टी का। जब सदस्यता मिलेगी, कोई पद मिलेगा तो पूर्ण रूप से पार्टी के लिए काम करेंगे। लेकिन आज मेरी तरफ से सभी साथियों को, सभी सहयोगियों को हार्दिक बधाई, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने आज इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आप कह रहे हैं कि सदस्यता में विधायक उमेश कुमार जी की है और उनकी जो हाँ, तो मेरे घर में अगर किसी कार्य का निर्माण हो रहा है या मेरे घर से किसी कार्य की शुरुआत हो रही है तो भाई वो उसका संरक्षक तो मैं हूँ ही ना। उसमें दिक्कत क्या है, सबको पता है, बताने वाली बात नहीं है। यहाँ तो बहुत सारे ऐसे हैं जो जिनकी पत्नियाँ प्रधान या जिला पंचायत हैं, पर वो बोर्ड की बैठक में स्वयं बैठते हैं। जन निर्माण और दिग्गज पार्टी है भाजपा कांग्रेस, किस तरीके से मुकाबला? जब जनसंघ के तौर पे भाजपा ने शुरुआत की तो किसी को उम्मीद थी कि वो देश की दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनेगी? नहीं थी ना। जब विजय थलापति ने पार्टी की शुरुआत की थी, किसी को थी कि वो सरकार बनाएंगे? जब मुलायम सिंह जी ने पहले दिन पार्टी का निर्माण किया तो उन्हें पता था। जब तेलंगाना में पहले दिन पार्टी का ये तो देखिए कार्यकर्ताओं की इच्छा है। हरिद्वार जिले को लेके क्या बदलाव, हरिद्वार बदलाव चाहता है। हरिद्वार बचाने की लड़ाई है ये, और लड़ी जाएगी। हरिद्वार के मान सम्मान, स्वाभिमान की लड़ाई है, लड़ी जाएगी। भ्रष्टाचारियों से, चोरों से, ईमानदारी का चोला पहनकर 40% कमीशन खाने वालों से। पार्टी जो बनाई गई है वो जनता के आह्वान पे बनाई गई है। जनता चाहती थी कि हम एक मजबूत विपक्ष दें राष्ट्रीय पार्टियों को, इसलिए ये पार्टी का गठन हुआ है। और क्या पूछा आपने? उद्देश्य वही है कि हम जनता की, हर महिला की, हर युवा की, किसान की, वंचित की, मजदूर की आवाज़ बनेंगे। क्योंकि बाकी लोग सिर्फ वादे करते हैं, हम उसे धरातल पे उतार के दिखाएंगे। हमारी महिलाओं के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए अलग अलग जो योजनाएं हैं, जो मैंने आपको मैनिफेस्टो दिया है, आप उसमें प्लीज़ पढ़ लीजिए। हमारा मेन फोकस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। जैसे कि ये उमेश कुमार जी के मार्गदर्शन में पार्टी बनी है, तो उन्होंने भी अपने क्षेत्र में यानी खानपुर विधानसभा में भ्रष्टाचार को भगा दिया है। उनके क्षेत्र में कोई भी ना तो कमीशनखोरी है, ना कोई ऐसी समस्या है जिससे कि आम जन को परेशानी हो। कहीं पे भी हमारे प्यारे भाई बहनों से कोई भी पैसे नहीं मांगता काम करने के लिए। निःशुल्क उनका काम होता है। जब भी वो बताते हैं कि हम विधायक उमेश कुमार जी के आदमी हैं या उनके भाई हैं, तो वो उन्हीं नीतियों पे हम आगे चलेंगे। उन्हीं की कार्यशैली को हमने आगे ले जाना है, जो उन्होंने 4 साल में खानपुर विधानसभा में विकास किया है। इससे प्रेरित होकर पूरे उत्तराखंड के लोग ये चाहते थे कोई ऐसी पार्टी बने, ऐसी मजबूत विपक्ष जो राष्ट्रीय पार्टियों को टक्कर दे सके। इसीलिए हमने जनता के आह्वान पर ये पार्टी बनाई है। जनता जो मजबूर है, आज परेशान है, समस्याएं चरम पर हैं, रोज़गार है नहीं,
और ना तो स्वच्छ पानी है ना स्वच्छ हवा है, सबसे वो परेशान है। सड़कें हैं नहीं गांव में, 26 साल हो गए उत्तराखंड को बने हुए। पूरे कहते हैं कि पहाड़ों से पलायन हो रहा है, परंतु क्या यहाँ पलायन नहीं हो रहा? हमारे भी तो बच्चे यहाँ मैदान के बच्चे भी तो कोई गुड़गांव में नौकरी कर रहा है, कोई नोएडा में, कोई बेंगलोर में, कोई महाराष्ट्र में। तो इसलिए इस पलायन को रोकना है, यहाँ पे रोज़गार बनाना है, रोज़गार उपलब्ध कराना है, ताकि लोगों को ये ना लगे, हमारी आने वाली पीढ़ी को ये ना लगे कि हमें घर छोड़कर बाहर जाना पड़ा। वो इसी मिट्टी में, इसी प्रदेश में नौकरी कर सकें, रोज़गार कर सकें। क्या इस तरह जब ना भ्रष्टाचार कम होगा ना, तो जनता के लिए जो सड़कें बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, स्वास्थ्य वो केंद्र बनाने के लिए जो पैसा आता है वो सब लगेगा। मेन मुद्दा तो भ्रष्टाचार है। जो भी पैसा आता है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। इसीलिए तो इससे संसाधनों की कमी तो पहाड़ों में भी नहीं है और मैदानी इलाकों में भी नहीं है। हमारे किसान जो हैं इतनी मेहनत करते हैं, क्या उन्हें उनका उचित मूल्य मिल पा रहा है? उनकी फसलों का बेचारे ऋण ले लेके काम करते हैं, उनका ऋण भी माफ़ नहीं किया जा रहा। तो हमारी यही नीतियाँ हैं, हमारे यही विचार हैं। और प्लीज़ आप मैनिफेस्टो में एक बार पढ़ लीजिए। आप कह रहे हैं भाजपा तो हमेशा से ये कह रही है जीरो टॉलरेंस, परंतु आप देखिए कि कैसे उनके विधायकों के खिलाफ, उनके मंत्रियों के खिलाफ जनता ने मोर्चा खोला है कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जगह जगह भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कोई भी पेपर जो लीक हो रहा है, क्यों हो रहा है? जो नीट की परीक्षा है क्यों बार बार लीक हो रही है, या और भी प्रतियोगी परीक्षाएं क्यों लीक हो रही हैं? कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार ही इसकी जड़ है। तो जो सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर, देखिए हमने ना लड़ाई वगैरह नहीं करनी है, हमने निर्माण की राजनीति करनी है। निर्माण की राजनीति जिसमें लोकतंत्र में जो उसका पहला ये स्तंभ है, चौथा स्तंभ है, वो है पत्रकार, है ना। आपके माध्यम से हम अपनी बात कहते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे। यही हमारा पहला वो रहेगा कि हाँ कैसे जनता तक और मंत्रियों तक अपनी आवाज़ पहुंचाई जाए। मीडिया ही से मैं ज़रूर उम्मीद करती हूँ कि वो पारदर्शिता से हमारी नीतियाँ, हमारे विचार और हमारे इस गठन के बारे में पूरे उत्तराखंड में ज़रूर बताएं। हमारी कन्याएँ गाँव से बाहर नहीं निकल पाती पढ़ने के लिए, पेरेंट्स भेज नहीं पाते हैं क्योंकि माहौल ऐसा है, स्कूल नहीं है वहाँ पे पूरी तरह। तो मैं चाहूँगी हर विधानसभा में एक तो कन्या इंटर कॉलेज बने और कन्या डिग्री कॉलेज भी बने, सबसे पहले ये। और फिर महिलाओं की सहभागिता रहे हर एक में, सिर्फ कहने के लिए नहीं। हैं तो पति सब कुछ कर रहे हैं और बनी हुई पत्नी है, ये वाली सहभागिता नहीं चाहिए हमें। हमें प्रॉपर सहभागिता चाहिए जिसमें महिलाएं अपनी बात खुद मीडिया तक पहुंचाएं, सरकार तक पहुंचाएं। सदस्य होने की ज़रूरत नहीं होती ना मार्गदर्शन करने के लिए। वो सदस्य नहीं है, वो हो नहीं सकते सदस्य, वो विधायक हैं, प्रेजेंट विधायक हैं। तो इसलिए वो सदस्य नहीं है। जब चुनाव आएगा तब सदस्यता ली जाएगी, परंतु मैं ये ज़रूर बताऊंगी कि वो इसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे आगामी चुनाव। मैडम जी, पार्टी के जिम्मेदार पदों की घोषणा कब होगी? ठीक होगी, मेरे ख्याल से 15 दिन या 1 महीने में हम घोषणा कर देंगे।